Good morning, class 8. This is Abhijit Sinha, your computer teacher. In previous class, we have learned what is networking and what are the advantages of networking. क्लास पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि नेटवर्किंग क्या है और नेटवर्किंग के फायदे क्या क्या है. We have also learned that networking can be done through cable, through telephone lines, through infrared beam, through radio wave. हमने ये भी पढ़ा था कि नेटवर्किंग केबल के द्वारा, टेलीफोन लाइन के द्वारा, इंफ्रारेड बीम के द्वारा या आपके रेडियो वेव्स के द्वारा किया जा सकता है. नाउ इन दिस क्लास वी विल लर्न व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग. इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि नेटवर्किंग के क्या क्या जरूरतें हैं, कंपोनेंट्स माने क्या, उसके क्या क्या डिवाइसेस जरूरत है. अब पहला जो आपका है वो है मोडेम. मोडेम क्या होता है? टेलीफोन लाइन से अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें मोडेम की जरूरत पड़ती है. मोडेम का काम क्या है? हमें ये मालूम है कि टेलीफोन लाइन में डिजिटल सिग्नल ट्रैवल नहीं कर सकता. दैट मीन 0 और 1 में अगर हम उस पर कोई डाटा देंगे तो वो टेलीफोन लाइन से नहीं जा सकता है. तो टेलीफोन में अगर हमको सिग्नल भेजना है लाइन में तो वो एनालॉग होना चाहिए. एनालॉग मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल सिग्नल होना चाहिए. और ये हमारा कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं पहचानता है, वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल ही पहचानता है. दैट इज 0 और 1. तो मोडेम का बेसिकली काम है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना है या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना. इसीलिए मोडेम को मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर कहते हैं. नाउ हम इस पिक्चर के द्वारा समझेंगे. मान लीजिए एक सीपीयू को कुछ इंफॉर्मेशन सेकेंड सीपीयू को देना है. ये सीपीयू 1 है और ये सीपीयू 2 है. तो अगर सीपीयू 1 को सीपीयू 2 को कोई संदेश भेजना है तो सीपीयू 1 क्या करेगा? डिजिटल संदेश मोडेम को भेजेगा. मोडेम उसको क्या करेगा? वो सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और टेलीफोन लाइन में भेजेगा. ये जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन. इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन. अब ये एनालॉग सिग्नल टेलीफोन लाइन के द्वारा ट्रैवल होते हुए एनालॉग सिग्नल के द्वारा दूसरे मोडेम में जाएगा जो दूसरे कंप्यूटर में अटैच्ड है. वो मोडेम क्या करेगा? एनालॉग सिग्नल को फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और उसको फिर सेकेंड सीपीयू में इंफॉर्मेशन पास कर देगा. तो ये जो फिर एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में जो कन्वर्जन है इसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन. सो इसीलिए मोडेम को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है क्योंकि वो डिजिटल से एनालॉग भी कर सकता है और एनालॉग से डिजिटल भी कर सकता है. डिजिटल से एनालॉग को कहते हैं मॉड्यूलेशन और एनालॉग से डिजिटल को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन. तो जब भी कोई कंप्यूटर डाटा भेजता है तो वो किसी को भी कोई कम्युनिकेट करता है तो वो डिजिटली करता है 0 और 1. मोडेम उसको क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. दैट इज एनालॉग सिग्नल में. वो एनालॉग सिग्नल टेलीफोन लाइन के द्वारा दूसरे मोडेम में जाता है. वो मोडेम फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके दूसरे कंप्यूटर को वो डाटा सेंड कर देता है. तो ये है मोडेम का फंक्शन. मोडेम इस तरह से काम करता है. इसके बाद वाला है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नाउ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जब हमें केबल के द्वारा हम कनेक्ट करते हैं, आपका कोई भी नेटवर्किंग केबल के द्वारा, तो उस केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक कार्ड होता है जो सीपीयू में लगता है. उसको कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नाउ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जैसा कि मैंने कहा वो सीपीयू में कनेक्टेड होता है और किसी भी दो कंप्यूटर को केबल के द्वारा जोड़ने के लिए इस कार्ड का होना जरूरी है. क्यों? ये कार्ड में ये जो पार्ट है यहाँ पे हम केबल अटैच करते हैं और इसके द्वारा ही दूसरे कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है, उस पर वो केबल लगाते हैं और दोनों कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं. नाउ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है इसमें एक रॉम होता है जिसका एक अपना सॉफ्टवेयर होता है और एक अपना आइडेंटिटी होता है. इसका एक अपना आइडेंटिटी होने से क्या होता है? कंप्यूटर का एक अपना पर्टिकुलर एड्रेस हो जाता है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस. और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम लैन कार्ड भी कहते हैं. ये केबल के द्वारा नेटवर्किंग स्टैब्लिश करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है. इसके बिना नेटवर्किंग पॉसिबल नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज हब. हब जब दो कंप्यूटर से ज्यादा के बीच में हमको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो हमें हब की जरूरत पड़ती है क्योंकि दो को हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बीच में कनेक्ट करके हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन अगर दो से ज्यादा है
तो वो डाटा पैकेट जो है, जो हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, वो कैसे ट्रैवल करेगा, इसको कंट्रोल करने के लिए हमको बीच में एक हब होना जरूरी है। हब का काम क्या होता है, वो जो रिसीविंग कंप्यूटर है वहां से डाटा को रिसीव करता है और वहां उस पर जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है वो सबको वो डाटा भेज देता है। अब वो कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि कंप्यूटर वो डाटा रिसीव करेगा या नहीं। वो तो हब क्या है, हब एक ऐसा डिवाइस है जो जिस कंप्यूटर से कोई डाटा अगर दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा रहा है तो उससे वो डाटा रिसीव करता है और उसमें जितने भी नेटवर्किंग में कंप्यूटर कनेक्टेड है, अगर वो 5 है, 10 है, 12 है, तो वो सबको वो डाटा भेज देता है। वो क्या करता है, जैसे मैं अगर 5 नंबर को भेज रहा हूं तो वो सिर्फ 5 को नहीं भेजता है, वो 1 से 12 तक सबको भेज देता है और 1 से 12 तक के हर आदमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये डाटा मेरे लिए है कि नहीं, और वो इंडिविजुअल कंप्यूटर डिसाइड करके वो डाटा रिसीव करता है। तो जो 5 नंबर के लिए डाटा है वो हो सकता है कि 6 वाला भी रिसीव कर ले या 8 वाला भी रिसीव कर ले। तो ये हब का ये एक ड्रॉबैक है, इसीलिए हम हब के जगह स्विच का इस्तेमाल करते हैं। स्विच क्या है, हब से ज्यादा बेहतर है और ये बड़े बड़े कंपनियों में स्विच का इस्तेमाल होता है। स्विच वही काम करता है जो हब करता है, लेकिन स्विच में एक खूबी ये है कि स्विच जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसका डाटा जिसको भेजा गया है उसी को भेजता है, बाकी कंप्यूटर्स को नहीं भेजता है। स्विच के द्वारा अगर कोई डाटा पास हो रहा है, तो जैसे 1 नंबर कंप्यूटर ने अगर 7 नंबर कंप्यूटर के लिए डाटा भेजा है तो 1 नंबर का कंप्यूटर का डाटा वो स्विच रिसीव करता है और वो 7 को ही भेजता है। वो बाकी जितने भी कंप्यूटर्स में से हैं बीच में जो 2, 3, 4, 5, 6 है उनको वो नहीं भेजता है। लेकिन हब क्या करता था, हब 1 नंबर से अगर डाटा रिसीव किया तो वो 2 को भी भेजता है, 3 को भी भेजता है, 4 को भी भेजता है, 5 को भी भेजता है, 6 को भी भेजता है और 7 को भी भेजता है। हब का क्या काम था बेटा, हब अगर कोई चीज को कन्वर्ट करता है, हब तो हब अगर ये रिसीव कर रहा है डाटा, इस कंप्यूटर से डाटा रिसीव कर रहा है, तो वो क्या करता था, उसमें अगर 3 कंप्यूटर अटैच्ड है तो वो तीनों को डाटा भेज देता था। वो क्या करता था, इसको भी भेज दिया, इसको भी भेज दिया और इसको भी भेज दिया। लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच अगर हम एक कंप्यूटर से स्विच के थ्रू भेजते हैं, स्विच के थ्रू, तो वो जिसको जरूरत है उसी को भेजेगा, बाकी को वो नहीं भेजेगा, बाकी को वो नहीं भेजेगा, वो जिसका है उसी का भेजेगा। तो स्विच के यही एक फायदे है हब से, ये हब से ज्यादा बेहतर है। हब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है जहां पे डाटा ऐसा कोई सीक्रेट डाटा नहीं होता या ऑफिस का मेन डाटा नहीं होता है जो सबके लिए होता है, जैसे हमारे स्कूल्स में, तो वहां पे हब इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन ऑफिस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में स्विच का ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज वायरलेस नेटवर्क कार्ड। वायरलेस नेटवर्क कार्ड कुछ भी नहीं है, वो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तरह ही है। इसमें सिर्फ एक ही चीज है, इसमें एक एंटेना होता है जो वायरलेस कनेक्शन के लिए होता है। इसमें एक ऐसा टाइप का एंटेना होता है जो वायरलेस कनेक्शन के लिए होता है, उसमें ये नहीं होता है। और इसका इस्तेमाल हम रेडियो वेव के थ्रू, केबल्स रेडियो वेव के थ्रू अगर 2 नेटवर्किंग स्टैब्लिश करना है तो हम स्टैब्लिश करने के लिए करते हैं। तो जो वायरलेस नेटवर्क कार्ड है वो रेडियो वेव के थ्रू नेटवर्किंग स्टैब्लिश करने के लिए होता है, जबकि लैन कार्ड जो है या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो केबल्स के थ्रू नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए यूज होता है। द नेक्स्ट वन इज राउटर। नाउ राउटर क्या है, हब और स्विच की तरह ही होता है, लेकिन स्विच और हब जो होता है वो केबल्स के द्वारा यूज होता है। राउटर में एक वायरलेस ये भी होता है, एंटेना भी होता है। राउटर जो होता है वो ऐसा होता है और उसमें एक वायरलेस एंटेना भी होता है। तो इसमें वो दोनों केबल से भी कनेक्शन हो सकता है प्लस वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, और ये हमारे वायरलेस कनेक्शन का रेंज भी बढ़ाता है। अगर कोई मैंने समझ लीजिए आपका मेन सर्वर आपका 5, 10, 100 मीटर दूर पे है और वहां से किसी राउटर ने रिसीव किया, तो वो अगर उस वायरलेस कनेक्शन का आपका कैपेबिलिटी सिर्फ 100 या 150 मीटर है तो उसको बढ़ा के और 100 मीटर का कर देगा, क्योंकि ये जो बीच का राउटर है वो उसका सिग्नल को इनहेंस कर देगा। और राउटर के थ्रू हम बोथ मैंने आपका केबल या वायरलेस कनेक्शन को हम कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस कनेक्शन के द्वारा नेटवर्किंग कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें एक या एक से ज्यादा नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
क्लास आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी परेशानी हो तो काइंडली रिवर्ट बैक टू मी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। थैंक यू क्लास।